माय गॉड, वाट लग गया रे गाड़ी का एकदम। हाँ? कांच तो एकदम टूट गया देखो। पर है किसकी है? कांच का तो भुक्का हो गया एकदम। अरे बाप रे, बहुत नुकसान हो गया है तो। हाँ? ए, तो मेरी गाड़ी है। I love you. क्या? Yes, I love you. Karen, I love you too. तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। डैडी, नॉट अ वर्ड सकी, नॉट अ वर्ड। तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। कल सुबह होते ही तुम यहां से निकल जाओ। सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। डैडी। हाँ, थैंक यू प्रशांत। इनफैक्ट मैं खुद बैंक आकर एफडी पेपर्स पर साइन करने वाला था, लेकिन वो थोड़ा। सर आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, हमारे होते हुए आपको बैंक आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है? अभी रिसेंटली हमारी बैंक ने टर्म इंश्योरेंस से कुछ अच्छे प्लान्स लॉन्च किए, ये देखिए। ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? सर ये एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही होता है। इसमें अगर 80 साल की उम्र तक कभी भी डेथ हो जाए तो फैमिली को एक मोटी अमाउंट मिलती है सर। और डेथ ना होने पर? सर कुछ नहीं मिलता। सो साथ अगर कोई 80 पर नहीं मरा और 81 पर मरा तो उसका बहुत लॉस हो जाएगा। इतना सालों का प्रीमियम मनी भी बर्बाद, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इंश्योरेंस भी नहीं मिले। नॉट फेयर, राइट? सर वो तो है, बट कैरन, तुम्हारा हर चीज को देखने का परसेप्शन ऐसे टेढ़ा ही होता है ना? राइट। वैसा आपका जॉब तो काफी यूनिक है। घर घर जाकर लोगों को ये बताना कि मौत का क्या फायदा होता है। तो आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? सर राजू। हाँ हाँ दादा। श्रीनिवास को डॉक्टर के पास तू लेके गया था? हाँ दादा, उन्हें सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। उनको वो हियरिंग एड्स तूने लाके दिए? मुझे लगता है मैं उनको हियरिंग एड्स लाके नहीं दे सकता। तो मैं उनका ख्याल नहीं रह सकता, ऐसा जताना चाहता है तू? ऐसी कोई बात नहीं है दादा। मैं फिलहाल कुछ खास कमाता नहीं हूँ, इसलिए मुझ पे दया करके एहसान जताना चाहता है। मनोज दादा, ऐसी कोई बात नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ दादा, एक मामूली हियरिंग एड तो है। मैं लेकर आता था, तुम लेकर आते, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब जब छोटा भाई होकर तू मम्मी और श्रीनिवास के लिए घर खरीदता है, तू उनका ख्याल रखता है, तू उनके खर्चे उठाता है, तब तब तू मुझे एहसास दिलाता है। बड़ा भाई होकर भी मैं इस घर पे बोझ हूं। वहां वो मंग्या मुझे बात बात पे ताने देता है कि मुझे कोई भी जरूरत पड़े तो मैं तेरे सामने आके हाथ फैलाता हूं। क्या बोलूं मैं उसको? हा? राजेश जी, आई थिंक अभी मुझे चलना चाहिए। मैं फिर कभी आके आपको इंश्योरेंस के बारे में बता दूंगा। नमस्ते। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। राजेश अंकल, आई थिंक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अपना फैमिली के लिए, स्पेशली आपका बड़ा भाई के लिए। अभी तो आप हो, सो नाउ ही इज डिपेंडिंग ऑन यू। अगर एक दिन आप नहीं रहोगे तो तब क्या होगा? कैरन, क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? I'm so sorry, Bandana auntie, for being harsh, but I'm saying a very sachi and practical बात।
राजेश अंकल, आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, अपना फैमिली से बहुत प्यार करते हो, और वही आपकी सबसे बुरी क्वालिटी भी है। सकी हर छोटे छोटे बात के लिए आपका परमिशन लेता है। हमारे वहां पर जब लोग 18 इयर्स एज का क्रॉस करता है तो काम करता है ताकि अपना खर्चा उठा पाए, और यहाँ पर आपका बड़ा भाई, he is not doing anything and you are paying for everything. You are paying for all of his expenses. Don't you think this is wrong? If you love someone, then set them free. अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे आजादी दो, गलतियां करने दो, गिरने दो। If someone try to jump in the swimming pool, अगर आप उसको रोकेंगे तो वो स्विमिंग नहीं सीख जाएगा। मनोज दादा, मनोज दादा, I'm so sorry if I may sound rude, but कैरन, तुम प्लीज यहां से चले जाओ। डैडी, नॉट अ वर्ड सकी, नॉट अ वर्ड। ये होता कौन है हमारे घर के मामलों में इंटरफियर करने वाला? देखा नहीं किस तरह दादा का इंसल्ट किया इसने? हाँ, इसके पहले भी इसकी ऐसी हरकतें हम झेल चुके हैं। तब लगा था कि नादान है, मुंहफट है, इसके तौर तरीके अलग हैं। क्या ये होता है कल्चरल एक्सचेंज? ये सीखे हम इससे कि कैसे लोगों को बेइज्जत किया जाता है, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाता है। I didn't mean to. I am sorry. You know what? I am sorry. तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। कल सुबह होते ही तुम यहां से निकल जाओ। हाँ जी, चलो जी भाई साहब। चलता हूँ, बाय। बाय। ए भाई, क्या भाई है? क्या बात हुई थी अपनी? एक हाथ दे, एक हाथ ले। अरे भाई साहब, एक बार लड़के को सेटल हो जाने दो, और उसके बाद तो आपकी लड़की का हाथ मांगने खुद ही चला आ जाएगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? क्या हाथ की क्या बात कर रहे हैं? खड़क सिंह जी, आप जबान मत चलाइए, आप टेम्पो चलाइए। और मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ये लीजिए, पूरे 5,000 है। 5,000 क्यों? बात तो 24,000 की हुई थी ना? ये एडवांस है, मुझे कल तक का टाइम दीजिए, बाकी के पैसे मैं खुद आकर आपको दे जाऊंगा। अच्छा, एक काम करना, आज कुर्सी और आधा टेबल लेके जा, बाकी के पूरे पैसे देंगे ना, तभी पूरा फर्नीचर लेके जा। पापा। क्या पापा? मैं इसे किस्तों में डील नहीं करता, समझा? पैसे दे, चल। पापा वो कह रहा है ना कल तक पैसे दे देगा, देगा ना? हाँ, खड़क सिंह जी की कसम। पापा इतना तो ट्रस्ट रखो। अच्छा चल ठीक है, लेकिन कल तक मुझे पूरे पैसे चाहिए, समझा ना? मिल जाएंगे सर। चलिए खड़क सिंह जी। राज, बंधु, अगर तुम उस कैरन की तरफदारी करने आई हो तो प्लीज रहने दो। मुझे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं करना है। एक भाई अपने दूसरे भाई की मदद नहीं कर सकता? हाँ, क्या इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो? क्या गुनाह किया मैंने? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कैरन की बात से सहमत हूँ।
सीरियसली? उसके एक्सप्रेस करने का तरीका गलत था राज, लेकिन उसका नेचर ही ऐसा है, जो मन में होता है साफ बोल देता है। उसको नहीं ज्यादा फर्क पड़ता कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा, शुगर कोट नहीं करता है चीजों को। और देखो ना, हम अभी भी उसकी बातों को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मुद्दा तो सही उठाया था उसने। ओके चलो। अच्छा, मेरा पैंतरा मुझे भी आजमा रही है। बिल्कुल, चलो। ओके। हेलो, बताना भी होता है कि मैंने क्या चुना। तुमने मनोज दादा के लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ चुनी, एक ऐसी लाइफ जिसमें वो सक्षम बन के अपने पैरों पे खड़े, एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम उनका आसरा नहीं, बस उनका सहारा बन के उनके साथ हो। मनोज दादा को इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है, बस सपोर्ट करो उनका। और ये दूसरी उंगली अगर चुनता तो सेम बात करती, भोजपुरी में। अरे चिटरवा हो तुम। बिल्कुल। खा क्यों नहीं रहे हो? पैनकेक्स ठंडे हो रहे हैं। पता है, खास कैरन की रेसिपी से जर्मन एप्पल पैनकेक बनाए। टेस्ट करके तो बताओ कैसे बने हैं। बंधु, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ दादा से। अरे दादा, मैं तुम्ही से मिलने आ रहा था। आओ। दरअसल बात करनी थी। राजू, मुझे मालूम है तू क्या बोलने वाला है। उससे पहले मेरी एक बात सुन लेगा? हाँ हाँ बोलो। तू सोच रहा होगा कि मैं कितना अहंकारी इंसान हूं, पर मेरे स्वाभिमान को मेरा अहंकार मत समझना राजू। मैं श्रीनिवास के लिए मेरी कमाई के पैसे से हियरिंग एड्स खरीदना इसलिए चाहता था कि ताकि मैं खुद अपनी नजर में इज्जत कमा सकूं। तो जब मुझे पता चला कि मुझसे पहले तूने उनके लिए हियरिंग एड्स खरीद लिए तो मुझे गुस्सा आया, और न जाने मैं तुझे कितना भला बुरा बोल गया। और उसके बाद मैं खुद अपनी नजर से गिर गया। इनफैक्ट श्रीनिवास सही कहते हैं कि नौकरी मिलना और नौकरी में टिके रहना ये दोनों अलग बातें हैं। इतने सालों में मैं श्रीनिवास से ये बात नहीं सीख पाया, लेकिन कल उस लड़के ने, वो कैरन ने, मुझे ये बात एक दिन में सिखा दी। राजू, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया, सोचता रहा, और आज सुबह उठ के सबसे पहला कॉल मैंने मेरे बॉस को किया कैफे में, और उससे माफी मांगी। उसने भी बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दिया और मुझे नौकरी पे वापस बुला लिया। ओह, गुड गुड। और तू देखना राजू, मैं इस नौकरी में टिक के दिखाऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू दादा। एक बात और कहनी थी, रिक्वेस्ट है। वो श्रीनिवास के हियरिंग एड के आधे पैसे मुझसे ले ले यार, प्लीज, मना मत कर प्लीज। अभी चलता हूं, फिर से लेट हो गया तो बॉस चिल्लाएगा, और तू तो जानता है मेरा भेजा। नहीं, अभी शांति रखूंगा, थोड़ा बहुत चिल्लाएगा तो कोई बात नहीं। हैव अ गुड डे। थैंक यू दादा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैरन, आई एम सॉरी।
डैडी टू लेट, वो सुबह ही चला गया। ये झालर का फोन नहीं लग रहा है, कब से बिजी आ रहा है, कब से ट्राई कर रहा हूं मैं। पापा आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? पैनिक पैनिक? अरे कल कैसे ऐसे चौड़े में बोल के गया था, हैं? कि जुबान देता हूँ, बाकी के पैसे कल आकर देके जाऊंगा। अभी फोन भी नहीं लग रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है झालर। मुझे तो चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। लेकिन शिखर तो क्लीन शेव रखता है, उसकी तो दाढ़ी ही नहीं है। तो तेरे में अक्ल नहीं है। चुप रहना तू, चुप रहना। ए गुनगुन, मुझे मेरे पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए गुनगुन। भूल जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मैंने बोला था आपको कि मेरे साथ डील कर लो, मैं एक से बढ़कर एक कबाड़ी वाले लाके देता। हर्षद अंकल, किधर था तू? इधर इधर इधर। कब से फोन लगा रहा हूं तुझे, जवाब क्यों नहीं देता तू? हाँ अंकल मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे पैसे किधर? पैसे ला। अंकल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, फर्नीचर चोरी हो गया क्या? क्या? खुद नहीं चुरा पाया तो अब बोलेगा कि किसी और ने चुरा लिया, और अब मेरे पास पैसे नहीं है ना? नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जबान दी थी और मैं अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं। पैसे मैं पूरे लाया हूँ। किधर? बस प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको कैश नहीं दे सकता, तो ये चेक चलेगा? चलेगा बेटे। अरे इतनी सी बात के लिए क्यों टेंशन ले रहा है तू? चेक चलेगा, चलेगा। अरे ज्योति, समोसा लेके आया इसके लिए? अभी लाती हूँ, बैठो बेटा। हाँ क्या है, बैठ रहे बैठ रहे। ये इतने पैसे कहाँ से लाया? कुछ तो गड़बड़ की है इसने, पता लगाना पड़ेगा। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम? मुझे क्या गम होगा? कोई गम वम नहीं है। मुझे कन्विंस कर रही है अपने आप को? कैरन को मिस कर रही है? हाँ, मिस तो कर रही हूँ, लेकिन आप जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, और मैं क्या सोच रही हूँ? मम्मा, मुझे पता है, आप यही सोच रही हो कि मेरे और कैरन के बीच कुछ है। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, पर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा सोचूं तो ठीक है। मम्मा प्लीज। अरे तंग कर रही हूँ तुझे, छेड़ रही हूँ। अरे चल पढ़ाई कर, कैरन के बारे में ज्यादा मत सोच। कॉफी पिएगी? ओके। मैं जो कुछ भी फील कर रही हूँ, क्या ये एज अ फ्रेंड है या फिर क्या? उस दिन तो बहुत बाउंस होके बोल रही थी कि पापा, वो शिखर के पापा का तो स्क्रैप का बिजनेस है, अच्छा भाव देंगे। तो ये देख, चेक बाउंस हो गया। ये चेक कबाड़ में डालने के लायक हो गया है। 19,000 रुपए का चूना लगा के भाग गया वो झालर। क्या करेंगे उसका? पापा कोई मिस्टेक हुई होगी। मिस्टेक? मिस्टेक? अरे तेरी बात मान के उससे डील की ना, वही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एक काम कर, अभी वो मिस्टेक को फोन लगा और बुला इधर। अंकल, हर्षद आपकी जबान तो एकदम चमत्कारी है। शिखर का नाम लिया और शिखर हाजिर। पहले पता होता ना तो इस शिखर के साथ में पुलिस का भी नाम लेता था मैं। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, धोखाधड़ी के केस में इसको अंदर करवा दीजिए। मुझे पता ही नहीं चला, तब इसने मेरी चेकबुक चुरा कर मेरी फर्जी साइन करके आपको चेक थमा दिया। बोलने? हाँ
आई एम सॉरी अंकल, पर मैं भी क्या करता। उस दिन जब मैं यहाँ से टेम्पो लेकर निकला, क्या हुआ खड़क सिंह जी? कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट सी हो रही है, उल्टी के जैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप किसी ठेले पे रोकिए, मैं पानी ले लेता हूँ। बाजी गाड़ी रोको। बोलो कैसा बेवकूफ लड़का है ये, हाँ? ये इतना सामान टेम्पो में पड़ा है और ये नीचे कैसे उतर सकता है? अरे को क्या करना है, तू मेरे को 19,000 कैश में दे दे, चल। ओ, किस बात को 19,000? फर्नीचर की और काय की? अरे पर फर्नीचर मुझ तक पहुंचा ही नहीं है। अरे आपका लड़का मेरे उधर से फर्नीचर लेकर गया है, वो आपके उधर पहुंचा नहीं पहुंचा मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, आपका प्रॉब्लम है वो मेरे को मेरे पैसे दे भाई, चला दे 19,000 दे। 19,000? उस दिमाग का वो लकड़ी के? वाह, बच्चे को धंधे की समझ नहीं है तो उसका फायदा उठाकर उसको लूटने चले थे। एक पैसा नहीं दूंगा, अब मुझे 2 पैसे भी वापस चाहिए, पूरे 5,000 जो इसने आपको दिए थे। ले देख, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंकल चोर मैं नहीं, वो टेम्पो वाला था। तेरा आदमी था ना, तेरा आदमी था ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे 19,000 दे, चल। ओह, एक पैसा नहीं मिलेगा, जो करना कर लीजिए। जो करना है मतलब क्या? हाँ, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे? फर्नीचर लेके गया मेरे घर से, हाँ ऐसा फोकट में कुछ भी चलता है। मेरे को पैसे चाहिए, पहले बता रहा हूँ, फाड़ डालूंगा मैं इधर ही। 1 रुपया मिलेगा नहीं। शांत हो जाए। 1 मिनट, एक। हाँ मंगेश बोल। क्या है? बोले, ये तो मेरी कुर्सी है, मेरी टेबल। देख लो, सारा सामान वैसे का वैसा ही है। वो उस दिन चेक देने आया था ना, मुझे तभी लगा कि कुछ ना कुछ तो लोचा है। वाह 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 वाह, लेकिन ये सामान तेरे को मिला किधर से? मेरा एक दोस्त है जिसका बाप चोरी का माल खरीदता है, तो बातों बातों में पता चला कि उसके पास एक टेम्पो है जिसमें फर्नीचर है। मैंने फोटो मंगवाई तो उसमें देखा कि ये तो हमारा ही माल है। क्या बात है? वाह वाह, देयर इज अ लेट इन अपसाइड हाउस बट नो डार्क। क्या बोली? ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन इस फर्नीचर का हम करेंगे क्या? वैसे दिमाग तो लगा है, पर इतना भी नहीं। इसके मैं 17,000 दूंगा। क्या? 30,000 है? मेरा जो दोस्त का बाप है वो इसका 30,000 देगा। आप बोलो, मैं अभी डील करवा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे नेकी और पुट डन, हमारी तरफ से सौदा डन है। ये झालर सीख, कुछ सीख इससे। आड़े तेरे धंधे बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना बाप की दुकान संभालनी पड़ेगी। और आप इस पे ध्यान दो कि कहीं आपकी दुकान संभाल ना ले, वरना दुकान पे ताला लगा देगा झालर। ताले से याद आया, ये ज्योति, घर के दरवाजे पे ताला मारा कि नहीं तूने? मारा राम जी, वो जल्दी जल्दी में भूल गई। अरे बावरी, चल चल जल्दी चल, वरना पता चला कि ये सामान तो मिल गया, घर का फर्नीचर चोरी हो गया। चल चल चल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चल चल चल। क्या जरूरत थी फेक सिग्नेचर करके इतना बड़ा रिस्क लेने की? एग्जैक्टली शिखर, तुम्हें पता है ना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हाँ पता है, पर उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और मुझे थोड़ी ना पता था कि वो टेम्पो वाला चोर निकलेगा। अब बता क्या करेंगे, कैसे मनाएगा पापा को? मैं आती हूँ। हाँ आई नो, अब तुम किसी दूसरे टेबल पर जाकर बैठोगे, पर दूसरे सब टेबल्स फुल है। मैं क्यों किसी और टेबल पे जाके बैठूंगा? क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आकर बैठी ना। अब कैसे इग्नोर करोगे मुझे? अब समझ आया,
जब बेस्ट फ्रेंड इग्नोर करता है तो कैसा लगता है? स्टॉप इट विवान। मैं देख रही हूँ जब से मेरी कैरन के साथ दोस्ती हुई है तुम मुझे टॉन्ट से मारे जा रहे हो। सी, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो ओपनली डिस्कस करते हैं ना। श्योर सखी, आई थॉट मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, पर इन 7 दिनों में तुमने मुझे रॉयली इग्नोर करके बहुत हर्ट किया। एक मिनट, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, ओके? बस मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बिजी थी। इतना बिजी कोई नहीं होता है सखी। एक कॉल का आंसर नहीं किया तुमने, ना एक टेक्स्ट का रिप्लाई किया। सखी, इतना खो गई तुम कैरन में कि अपने बेस्ट फ्रेंड को भी भुला दिया। और तुम ये कैसे भूल गए कि बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे का टाइम और स्पेस की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ताने नहीं मारते। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थक गई हूँ विवान, ये सेल्फलेस और हमेशा अवेलेबल रहने वाली बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाते। सखी, डोरबेल बज रही, दरवाजा खोलो। क्या हुआ, क्या है? झगड़ा हुआ है किसी से? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? सखी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। विवान, इतनी रात को? कैरन? I missed you. Miss you too. अब यहीं खड़े रहोगे क्या? सखी अंदर लेके चलो। कम क्या? Come, let's go. नमस्ते अंकल। नमस्ते कर। Karen, you're back. या ब्रो, और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। Wow. Daddy, see? Thank you. My pleasure. Don't feel left out. आप सबके लिए मेरे पास कुछ है। Really? या वाओ, क्या है कैरन? ओह, नारियल की बर्फी। थैंक यू सो मच। खास अलीबाग से। अलीबाग? मतलब पिछले 2 दिन से तुम अलीबाग में थे? यप। जाने से पहले ये सोचा कि आप सबको एक आखिरी बार बाय कहते जाओ। जाने से पहले मतलब? यस, आज मुझे इंडिया आके 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ है और थोड़ी देर में मेरा फ्लाइट है फ्रैंकफर्ट के लिए। हे सर, प्लीज स्माइल। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोते रोते बाय बोलो। ओके चलो, मेरे पास एक ऐसा गिफ्ट है आप सबके लिए जो आपका फेसेस में ऑटोमेटिकली स्माइल लेकर आएगा। दिस इज सो प्रेशियस टू मी। मेरे ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन अबाउट इंडियन मिडिल क्लास पिछले 2 रात जाकर बनाया है। अथर्वा ब्रो, जाकर दादा दादी और मनोज काका को भी बुला लो। जाने से पहले एक लास्ट एक्टिविटी एक साथ में करते हैं। एब्सोल्युटली। मुंबई मेरी जान,
जियोग्राफिकली स्पीकिंग 7 छोटे छोटे आइलैंड को जोड़कर बना है ये सपनों का शहर। पर अगर दिल से पूछो तो ये शहर जमीन के टुकड़ों से जुड़कर नहीं, उस जमीन पर रहने वाले लोगों से बनता है। जहाँ सपने इमारतों से भी ऊंचे हैं, पर लोग जमीन से जुड़े हुए। इस भगदौड़ भरे शहर के बीच में बसती है एक मिडिल क्लास फैमिली की दुनिया, वागले की दुनिया। आप पूछेंगे व्हाट इज मिडिल क्लास? अगर आप मुंबई जाकर पानी पूरी खाया और भैया आपको पूछा कैसे बनाऊं, तीखा या मीठा, तो कहना मीडियम, ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा मीठा। वो बीच का स्वीट स्पॉट इज मिडिल क्लास, जस्ट लाइक वागले की दुनिया। जैसे पानी पूरी के 3 वेरिएंट्स है, तीखा, मीठा और मीडियम, वैसा ही इस वागले की दुनिया में 3 पीढ़ी है, 3 जनरेशन। पहले पीढ़ी श्रीनिवास और राधिका वागले। एक तरफ श्रीनिवास दादा हिंदी सिखाकर अपने गायन और मूल्य अल्टरनेट इंग्लिश, हिज नॉलेज एंड वैल्यूज को तोहफा नई पीढ़ी को पास ऑन करते हैं। वही दूसरी तरफ हमारे कूल राधिका दादी इस उम्र में फ्रेंच सीख कर नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाती है। चलते हैं तीसरी पीढ़ी की तरफ। घर के सबसे छोटे सदस्य अथर्वा वागले और मेरे एक्सचेंज स्टूडेंट पार्टनर, पानीपुरी ईटिंग कंपटीशन के चैंपियन सखी वागले। जैसा पानीपुरी में मीठा चटनी घोल कर मिठास देते हैं, वैसे ही इन 7 दिनों में सखी और अथर्वा मुझसे ऐसा घुल गया जैसे कि मैं उन्हें सालों से जानता हूँ। थैंक यू अपने रूम और अपने दिलों में मुझे जगह देने के लिए। रूम छोड़कर तुम्हें फिलहाल जा रहा हूँ, पर दिल में परमानेंटली रहूंगा। और अब बात करते हैं इस मिडिल क्लास फैमिली के मिडिल में रहने वाले पीढ़ी की। राजेश वागले और वंदना वागले, एक सुपर कूल मॉम, शेफ, एंटरप्रेन्योर और एक चैंपियन सर्वाइवर। इन्होंने न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर जैसा बीमारी को हराया, पर अपने कहानी से दूसरी औरतों को भी इस बीमारी के बारे में जागरूक किया। She is truly an inspiration. And yes, इस पीढ़ी में मनोज काका भी है, जो पानीपुरी के तीखा पानी की तरह है। राइट मनोज काका? But in all honesty, पानीपुरी का मजा उसका तीखेपन से ही आता है। और अब बात करते हैं हमारे इस वागले परिवार की हीरो की। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के बिगिनिंग में कहा था, जब 7 छोटे छोटे आइलैंड जुड़े तब जाकर मुंबई बना। उन आइलैंड को क्या जोड़ के रखता है ये तो मिस्ट्री है, पर इस पूरे वागले परिवार को जोड़ कर रखने वाला इंसान का नाम है मिस्टर राजेश वागले। कंधों पर लाख जिम्मेदारी होने के बावजूद कभी ना झुकने वाला मिस्टर राजेश वागले इंसान नहीं, इंडियन मिडिल क्लास का प्रतीक है। द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मिडिल क्लास अकॉर्डिंग टू मी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेजेंटेशन मुंबई शहर के मिडिल क्लास माइंडसेट के बारे में है या वागले परिवार के बारे में। वेल, मैं पूरा शहर घुमा एंड ट्रस्ट मी, इस शहर को इस परिवार से बेहतर और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आई डोंट नो इफ वागले की दुनिया मुंबई शहर में रहते हैं या फिर मुंबई शहर वागले की दुनिया में रहते हैं। आपको क्या लगता है? Wow. Super. Thank you, Karen. No, uncle. Thank you. Oh my God, that's so funny. बैठो बैठो बैठो, sit sit sit.
कैरन, तुम्हारे लिए ये इंडियन स्नैक्स है, ओके? बाकर बड़ी, चकली, चिवड़ा। Thank you so much, uncle. I love this snacks. और लैंड करते ही मुझे या सखी को मैसेज कर देना। Sure. चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी अभी 15 मिनट में निकलूंगा। या तो सखी तुम बैठो यहाँ, कंपनी दो, बातचीत करो। नहीं, सिट। आई एम सॉरी कैरन, उस दिन के लिए। It's okay. नहीं, मैं गलत था। तुम मुंहफट नहीं हो, तुम सच्चे हो, और ऐसे ही रहना, राइट? Thank you so much. Yeah. चलो, you have a safe flight. Oh my God! How is that possible? Exactly. I didn't expect this. I love these snacks. I love Indian snacks. पहले तो मुझे ये बता कि कैसा लगा खुद की तारीफ सुन के? कम थी, थोड़ा तुम भी कर दो। यार श्योर। बट सीरियसली कैरन, मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि इन 7 दिनों में हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इतने अच्छे दोस्त कि तुम यहाँ जब 2 दिन नहीं थे ना, तो मुझे घर एकदम ऐसा खाली खाली लगने लगा था। मतलब मेरा किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। I really missed you. I miss you too. In fact, I love you. क्या? Yes, I love you. Karen, I love you too. But सिर्फ as a friend. क्योंकि मैंने कभी ऐसे तुम्हें Hey, come on, relax, chill. You don't need to clarify. मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार होना चाहिए? मैं तो बस अपने दिल के बात बता रहा हूँ। वैसे मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करते हो। नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। Come on, don't lie to me. मुझे पता है कि तुम विवान से प्यार करते हो, साक्ष। Oh, I'm sorry. I mean, Saki. I also know कि मैं जब तुम्हें सक कहकर बुलाते हो, तुम्हें उसके याद आते हैं। तुम मुझे झूठ बोल सकते हो, but your eyes, I see everything in your eyes. This is very clear कि तुम विवान से प्यार करते हो। Hey, it's okay. तुम मेरे सामने रो सकते हो। उसे अपने फीलिंग के बारे में बताया है? बताने वाली थी, पर विवान अन्विता से प्यार करता है। So what? तुम विवान से प्यार करते हो, पर मैंने तुम्हें मेरे फीलिंग के बारे में बताया। अभी मेरा मन लाइट हो गया। Come on, look at me. तुम्हारे मन तब भी लाइट होगा जब तुम हिम्मत करके उसे अपने फीलिंग के बारे में बता दोगे। So tell him how you feel. Express yourself. Understood? सकी, तुम्हारे दूर के कोई कजन है जो बिल्कुल तुम जैसे हो?
क्यों? उसे बोलो कि एक सुंदर प्यारा तीखा लड़का आया है जर्मनी से ना। हाँ गुनगुन, हाँ मैं ये महेश पानीपुरी वाले के पास ही खड़ा हूँ। ठीक है जल्दी आ। साहब, अगली बार कुछ भी काम रहेगा ना, मेरे को जरूर बताना। बिल्कुल, लेकिन अगली बार ना थोड़ी ओवर एक्टिंग कम करना। अरे क्या साहब, चलो साहब, कितना जोखिम उठा के काम किया, 500 रुपये और दो ना। क्या बात जी, कैसी तबीयत है आपकी? आज उल्टी नहीं आ रही? चलिए, आपकी उल्टी की वजह से जो बाजी उल्टी पड़ गई उसे ठीक करते हैं। चलो हर्षद अंकल के पास, उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। हाँ। शिखर, शिखर क्या कर रहे हो? होश में तो। गुनगुन, ये मंगेश, इसी ने उस दिन फर्नीचर चोरी करवाया था। वो टेम्पो वाला भी इसी का आदमी था। सारी प्लानिंग इसी ने की थी। क्या बकवास कर रहा है? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत मांग रहा है। शिखर स्टॉप इट, शिखर स्टॉप इट। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इसने किया है? गुनगुन, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? बात यकीन की नहीं है। उस दिन पता है तुमसे बेवकूफी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं किसी पे भी आरोप लगाओगे। गुनगुन, मैं कह रहा हूँ कि मंगेश, तू तो गया। शिखर इनफ। कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हो? You disappointed me. गुनगुन, यार बंधु, ये क्या भयंकर अलार्म लगा के रखा, बंद करो ना इसे। अरे मेरे फोन का अलार्म नहीं है राज, मैंने अलार्म लगाया ही नहीं, आवाज बाहर से आ रही है। हाँ? लेकिन इतनी जोर का सायरन? शायद फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस आई होगी तो। हाँ, दोनों अलग चीज होती है बावरी। हाँ, लेकिन लाइट और सायरन तो दोनों में एक जैसा ही होता है ना। चल बाहर चल, देखते क्या हो गया। चलिए चलिए। ओह माय गॉड, ये तो फायर अलार्म की आवाज है। लगता है सोसाइटी में कहीं आग लगी है। ओह माय गॉड, यम तुम किट्टू को लेके जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाओ, मैं बाकी लोगों को वीडियो कॉल करके अलर्ट करता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। ओह माय गॉड, फोन कहाँ है? फोन। हाँ। मेरे प्यारे सोनी डॉक्सन हाई सोसाइटी के रहवासियों, ये जो आवाज है ये फायर अलार्म की आवाज है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी नीचे आइए, और हाँ, सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों को आने दीजिए, उसके बाद आप आइए। और एक बात, आप लोग लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, जल्दी कीजिए। मम्मी श्रीनिवास, आप लोग जल्दी करो, नीचे जल्दी आओ, नीचे जाओ। विद्या, इनको लेके जा, मैं पैसे और कुछ जरूरी सामान लेके आता हूँ मंगेश के साथ। आराम से। सखी, अथर्वा, जल्दी चलो बेटा। अरे तुम भी चलो राज, चलो। भाइयों बहनों और परम पूज्य वन्ना भाभी, क्षमा, ये कोई फायर अलार्म की आवाज नहीं थी। दरअसल किसी गाड़ी पे गमला गिर गया है, ये वहाँ की आवाज थी। बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाय। क्या रे, अक्कल वक्कल है कि नहीं तेरे में? फायर अलार्म और गाड़ी के अलार्म में फर्क नहीं पता चलता? चलो पंटर, मुंगो मर, तू मुझ पे क्या चिल्ला रहा है? अरे इन दोनों अलार्म की आवाज एक जैसी है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले फायर अलार्म की आवाज चेंज करानी पड़ेगी। आवाज नहीं, हमें तो सेक्रेटरी चेंज करना पड़ेगा। नहीं, बराबर बोल रहे। एक खीस झालर की गाड़ी पे गमला गिरा है, वो तो पता नहीं तेरे को। सेक्रेटरी आया बड़ा। लेकिन ये गाड़ी है किसकी? ये गाड़ी ओपन में खड़ी है, किसकी है? किसी रेंट वाले की होगी।
जिसकी भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे इस पूरी बात में तिवारी कहाँ है? तिवारी, इतना बड़ा कांड हो गया, गमला ऊपर से गाड़ी के ऊपर गिर गया और तिवारी गायब। तिवारी तो जो भी है, देखो भाई हर्षद भाई, गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ होगा। बराबर है। किसने पार्क की है इधर गाड़ी? ये देखो, वो तिवारी आएगा ना तो उसको पूछना, कमेटी को पूछे बगैर किस जालर ने इधर ओपन पार्किंग में गाड़ी पार्क की है। तिवारी, हाँ साहब, आया। जी साहब, खुद तेरी। बहुत तेरी, ये गाड़ी तेरी है? नहीं साहब, मेरी नहीं है। फटाफट कवर हटाओ, हटाओ जल्दी। जी साहब, जल्दी। जी वाह। ओह माय गॉड, वाट लग गया रे गाड़ी का एकदम। हाँ? एकदम मेरी ऐसी गाड़ी, एकदम डिट्टो, सेम टू सेम। कांच तो एकदम टूट गया, देखो। पर है किसकी है? कांच का तो भुक्का हो गया एकदम। अरे बाप रे, बहुत नुकसान हो गया है तो। है? ये तो मेरी गाड़ी है। वो देखो भाई, वो वालिया, मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया। किसने फेंका मेरी गाड़ी पे? गमला किसने फेंका? किसने फेंका मेरी? तूने फेंका ना? हाँ? तूने फेंका, सच बता। किसने नुकसान किया मेरी गाड़ी का? ओए हर्षद, इंश्योरेंस है ना गाड़ी का? तो जाके क्लेम कर ले। क्यों इतना पैनिक कर रहा है तू? ए वाली है, इंश्योरेंस है इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके मेरी गाड़ी पे गमला फेंक के जाएगा। चलर, ए दक्कू पता लगा किसने मेरी गाड़ी पे गमला फेंका। सच्ची बोलता हूँ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। बता रहा हूँ। ओए हर्षद, पुलिस बुलाने से पहले एक बात बता मेरे को, तेरे पास अपना गाड़ी का पार्किंग है ना? तो ये ओपन में गाड़ी क्यों खड़ा किया है तूने? पंटर, ये वालिया की बात सही तो है। तो वही तो मारे को समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी किससे लगाई इधर। हमारी गाड़ी पे कवर किससे चढ़ा है? साहब, गाड़ी पे कवर मैंने चढ़ा है। What? हाँ साहब, ज्योति भाभी ने मुझे नया कवर दिया, बोली गाड़ी पे चढ़ा देना, मैंने चढ़ा दिया। और साहब की पार्किंग में कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है, तो ज्योति भाभी ने कहा कि उनको मत हटाना, गाड़ी को कहीं और पार्क कर देना। जाहिल ज्योति कहीं की, उसके जीव दया के चक्कर में मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया उसने। किसने फेंका? सच बताओ, किसने फेंका? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट हर्षद भाई, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इस साइड की बालकनी में सबने ग्रिल लगाई हुई है। हाँ साहब। तो कैसे कोई फेंक सकता है दक्कू भाई? हाँ, ग्रिल तो लगी है। पंटर की गाड़ी पे गमला दो ही सूरत में गिर सकता है, या तो किसी ने गमला ग्रिल के बाहर रखा हो, या तो किसी ने जानबूझ के पंटर की गाड़ी पे गमला फेंका हो। अरे लेकिन कोई जानबूझ के मेरी गाड़ी पे गमला क्यों फेंकेगा? कौन है? कौन है वो और किसकी गलती से हुआ ये सब? हम क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? उन्होंने अपनी पोती के लिए एनीवेयर की मशहूर आइसक्रीम से आइसक्रीम कुरियर करवाई थी। मिस्टर वाकले, ये देखिए जरा। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ हुई कैसे? आइसक्रीम के कुरियर पर फ्रेजाइल का स्टिकर है और इसमें बेल्जियम क्रॉकरी है, इस पे डीप फ्रीजर का स्टिकर है। हाँ, आई नो। क्या आई नो? आई मीन सर, वो कंफ्यूजन हो गया, गलत स्टिकर लग गए, और जिस बॉक्स में आइसक्रीम थी वो बाहर रखने की वजह से पिघल गई, और जिस बॉक्स में क्रॉकरी थी वो डीप फ्रीजर में रखने की वजह से टूट गई। अरे वो तो पता चल रहा है सामने। सर सॉरी, ये स्टिकर लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये अपनी गलती में मान लेते हो सर। कियारा मैम, ये किसी की भूल नहीं है, जानबूझ के किया हुआ एक कांड है। हाँ? जानबूझकर? एक मिनट, कैसा कांड? और मार्फतिया जी और चंदू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते दासानी। आई नो। तो मैंने कब कहा इन दोनों ने कांड किया है? अरे तो ये करके क्या बोल रहे हो? मतलब बाबूलाल ने ये कांड किया है। क्या? बाबूलाल? वो बेवड़ा डिलीवरी बॉय? हाँ, वही जिसके साथ तूने झगड़ा किया था। सर, चंदू का बाबूलाल के साथ झगड़ा हुआ था और किसी वजह से चंदू ने गाली गलौज की थी और बाबूलाल ने चंदू से बदला लेने के लिए ये कांड किया है। अब वो तो छुट्टी लेके चला गया, कल से वो गायब है, लेकिन जाते जाते स्टिकर को इधर का उधर कर गया। चंदू, तुम
तुम ऐसे किसी के साथ गाली गलौज कैसे कर सकते हो? लेकिन मैम वो बाबूलाल अपने कंपनी का नाम खराब कर रहा था, दारू पी के डिलीवरी करने गया था। मुझे क्लाइंट की कंप्लेंट आई, इसलिए मैंने उसके साथ झगड़ा किया। वो जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मिस्टर बागली को बताना चाहिए था ना। मैम आप टेंशन मत लीजिए, सही कारण का पता तो चल गया है ना। मैं दोनों क्लाइंट से बात करता हूँ और उन्हें कॉम्पेंसेशन देता हूँ। You better do it immediately and give some sense to Chandu. मैम सॉरी मैम। लेकिन सर मैंने उसे पहले 5-6 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुधरा। तो तुम गाली गलौज करोगे, हाँ? झगड़ने लगोगे? मुझसे कहते ना, मैं देख लेता। तो अच्छा हुआ दासानी की जासूसी की वजह से वो सही कल्प्रिट पकड़ा गया, वरना नौकरी से हाथ धो बैठते। कितनी बार समझाया है इसे कि दिमाग को आइस फैक्ट्री और जुबान को शुगर फैक्ट्री बना के रखो मेरी तरह, लेकिन नहीं, गुस्सा आया नहीं कि गाली गलौज किया नहीं। एक मिनट, सही कह रहा है दासानी, और प्लीज बात को समझो चंदू। प्रॉब्लम तुम्हारी एफिशिएंसी की नहीं है, तुम्हारे अप्रोच की है। बड़े बुजुर्ग कहकर गए कि जबान हमेशा मीठी रखो, सोच समझ कर बोलो। गलत शब्दों की वजह से झगड़े होते हैं, यहां तक युद्ध भी होता है। गाली गलौज करने की वजह से उस बाबूलाल ने तुम्हारा नुकसान करने की साजिश की। चलो गेट बैक टू, चलिए गाइस गेट बैक टू। कहीं हर्षद भाई के साथ ऐसे ही कुछ तो हुआ नहीं कि सोसाइटी में उन्होंने किसी से कुछ कह दिया हो और सामने वाले ने बदला लेने के लिए गमला फेंक दिया हो। सारा फुटेज देख लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गमला एग्जैक्टली गिरा कहां से। लेकिन तेरी गाड़ी का सॉलिड नुकसान हो गया, एकदम ये टक्कू के चेहरे जैसा चपटा हो गया। कोकम शरबत आ गया? नहीं, इन्होंने कहा झालर। कितना नुकसान हो गया तेरी वजह से, वो इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस भी चला जाएगा। हाँ ज्योति भाभी, पर आप इतना भड़क क्यों रही हैं? सॉरी, लेकिन मेरा मुद्दा अलग है दक्षेश भैया। अरे वो स्ट्रॉ डॉग ने वहाँ पे स्ट्रे डॉग, ज्योति भाभी स्ट्रे डॉग। हाँ वही, सेम टू सेम। उसने वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्यूट पपीज दिए हैं, तो गाड़ी निकालते वक्त वो गाड़ी की चपेट में आ जाते तो। बिल्कुल सही कह रही है ज्योति भाभी। अरे गाड़ी का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस के पैसे से भरपाई हो सकती है, लेकिन जान का नुकसान हुआ तो कैसे करेगा भरपाई? अच्छे आए कैसे? नहीं, ये कह रहे हैं झालर, लेकिन उस स्ट्रॉ डॉग ने पार्किंग में बच्चे दिए कैसे? पंटर, मुंगो मर। पंटर, तुझे तेरी गाड़ी पे वो गमला गिरा कैसे ये पता लगाना है, या वो स्ट्रे डॉग कहां से आई ये पता लगाना है। झालर है। घर चुप्पी ना, वो स्ट्रॉ डॉग मेरे स्ट्रे डॉग हर्षद, वही सेम टू सेम। पर ना वो स्ट्रे डॉग मेरी पार्किंग में आती, ना उधर बच्चे देती, ना ये जीव दया ज्योति मेरी गाड़ी हटवाती, और ना ही वो गमला मेरी गाड़ी पे गिरता। लेकिन हर्षद, मैंने जो किया वो अच्छे के लिए ही किया ना। मेरी जीव दया के गेस्चर से। जेस्चर ज्योति भाभी। हाँ वही, सेम टू सेम। उसकी वजह से वो गमला हमारी गाड़ी पर गिरा, कहीं आपके या किसी और के सर पे गिर जाता तो। बिल्कुल सही बोल रही है। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ मनोज भाई। ये चल रे, सुन, हमें ढूंढना पड़ेगा वो गमला किधर से गिरा करके। हाँ, कहीं से भी आप ढूंढना पड़ेगा। अरे एक मिनट पंटर, मेरी बात ध्यान से सुन, और मनोज भाई आप भी सुनिए। हाँ बता। मैंने तिवारी को हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का एक फ्लैट चेक करने के लिए भेजा है। अगर किसी मेंबर ने हमारी अप्रूव की हुई ग्रिल के अलावा कोई और डिजाइन की ग्रिल लगाई है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में रूल तोड़ने के जुर्म में उसे
कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी। अरे मैं तो बोलता हूँ उस झालर को जेल में भेज देना चाहिए। अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। क्या पुलिस बुला लेता हूँ? अरे जरूरी थोड़ी है कि किसी ने जानबूझ के गमला फेंका हो। किसी इंसान से गलती से भी गिर सकता है ना गमला। साहब साहब साहब, बोलो तिवारी। साहब मैंने सारे फ्लैट अच्छे से चेक किए हैं, सबकी ग्रिल बराबर है साहब। वेरी गुड तिवारी। हाँ साहब, राजेश साहब की तरफ वाले 3 फ्लैट में बालकनी है, जिसमें राजेश साहब की बालकनी ओपन है। और राजू ने बालकनी में कोई गमला रखा ही नहीं है। इसका मतलब सोसाइटी के किसी मेंबर ने ग्रिल के बाहर गमला रखा है। नो 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 मनोज भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हर रोज दूरबीन से खुद चेक करता हूँ। अगर किसी मेंबर ने कच्चा बनियान भी बाहर लटकाए हो ना, तो मुझे पता चल जाता है। बालकनी के बाहर, ग्रिल के बाहर गमला लटकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तिवारी जी साहब, तुमने सारे फ्लैट अच्छे से चेक किए? साहब बोला ना चेक किया। वेरी गुड तिवारी। तो लाओ रिकॉर्डिंग दो। रिकॉर्डिंग? यस, मैंने तुम्हें हर फ्लैट की रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला था ना, दो। साहब रिकॉर्डिंग करने के लिए कब बोला था आपने? तिवारी, तुम मुझसे यानी सॉइल दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से जुबान लड़ा रहे हो? अरे इसमें जबान लड़ाने वाली बात कहां से आ गई साहब? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं कहा था, बस। एक मिनट। व्हाट? हर बात तुम्हें बोलनी पड़ेगी? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ऐसे निभाते हो तुम? तिवारी, अभी की अभी जाओ और हर फ्लैट की रिकॉर्डिंग लेकर आओ। जाओ। बस नहीं जाऊंगा। समझ के रखा आपने मुझे। अरे सिक्योरिटी गार्ड हूं, कोई आपका जड़ खरीद नौकर नहीं हूं। जब जो चाहे काम कराते रहते हो, एक बात की तनख्वाह देते हो और 10 काम कराते हो आप मुझसे। अरे कभी दूध ले आओ, कभी बैंक चले जाओ, कभी बच्चे को स्कूल छोड़ाओ, वाट वाट कर आपने मेरी बैंड बजा रखी है। नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी। तिवारी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ साहब, बहुत नाटक है इनका। कभी पेड़ से पत्ता गिर जाए गार्डन में तो उसका तिवारी जिम्मेदार, किसी के घर से जूता चप्पल चोरी हो जाए तो तिवारी जिम्मेदार, और तो और साहब पार्किंग में कुतिया ने बच्चे दिए तो उसका भी जिम्मेदार तिवारी। नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी। तिवारी, है तुम्हारी शिकायत सिक्योरिटी एजेंसी में करो। अरे बिल्कुल कीजिए, जो बन सकता है कीजिए, पर मुझे अब आपके यहाँ की नौकरी नहीं करनी है। ये रही आपकी धर्म श्रृंखला। मैं चला। राम 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 राम। यार हद हो गई। हाँ तो जो अरे कितनी बार बोला है कि हर रोज 6:30 बजे पानी छोड़ दिया करो। तिवारी जी नौकरी छोड़कर चले गए? हाँ, लेकिन दक्कू की भी गलती नहीं है राजेश भाई। अरे मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ, चलो मैं इंश्योरेंस क्लेम कर लूंगा, लेकिन आप सोचो कि वो गमला किसी के सर पे गिरता तो सोसाइटी वाले तो चेयरमैन और सेक्रेटरी का ही गला पकड़ते ना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ बे? अरे ये नया वॉचमैन एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। हर बात को 4-4 बार समझाना पड़ता है, 4-4 बार। देखो भाई प्लीज मेरी बात मानिए। तिवारी जी इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और इन्हें समझा बुझा कर बुलाइए ना वापस। हाँ, वो फोन उठाए तो बात करो ना राजेश भाई। सच कहूं तो उसे सॉरी बोलने का बहुत मन कर रहा है। कितनी बार ट्राई किया पर उसका फोन बंद आ रहा है। ऊपर से अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को भी वो कुछ पता करने गया है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है वो। ये फोन बंद करके क्यों बैठे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। हाँ, ये दक्कू ने भी बहुत बार अनशन बोला है उसको, उस वजह से वो नाराज हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार किया है उसने। कहीं कुछ और बात तो नहीं है? इतनी सी छोटी बात के लिए तिवारी नौकरी नहीं छोड़ के जाएगा। काकू शायद ना वो किसी बात से पहले से ही बहुत परेशान होंगे, तभी तो आज दक्कू भाई की वजह से उनका गुस्सा और निकल आया। वही नहीं, कुछ दिनों से परेशान था वो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, आपको सच बात बताओ, जब भी मुझ पर कोई गुस्सा होता था ना, तब मैं तिवारी के सामने जाकर बोल देती थी, तिवारी मुझे नहीं काम करना है, मैं काम छोड़ दे गया। तभी वो मुझे समझाता था, बोलता था कि देख आशा, जब भी तुझे कुछ ऐसा लगे ना, तब तुम अपने परिवार अपने बच्चों के बारे में सोचना। हाँ, हमें ये छोटा मोटा अपमान का घूंट पी लेना चाहिए, तभी कल उठकर हमारे बच्चे इज्जत से जिएंगे। हाँ,
इतना समझदार इंसान इतनी छोटी बात दिल पे लेके काम छोड़कर चला गया। मैं नहीं मान सकती। वही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं समझाती ना उसको फोन पे। आशा, तू उसका घर जानती है ना, जाके देखना। मौसी मैं जाकर आई, घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोस वाले लोग बोले कि बच्चे और बीवी को लेकर कहीं बाहर चला गया है। बाहर चले गए हैं? तब तो वो बहुत नाराज है। क्या दुनिया है। देखो, गमला किसी और की गलती से गिरा और नुकसान तिवारी काकू। काकू, वो बेचारे हर्षद भाई, उनका भी तो कितना नुकसान हुआ है। देखा नहीं उनकी गाड़ी कितनी डैमेज हो गई है। कोई बेचारा नहीं है वो मम्मी, जो कुछ भी हुआ ना वो हर्षद अग्रवाल उसी के लायक है। बहुत घमंड है ना उसको अपने पैसे का। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कमाल है, इसे क्या हो गया? वही तो। हाँ विद्या, मैंने देखा मंगेश टेरेस की तरफ ही गया, लेकिन टेरेस तो बंद रहता है, वहां जाके क्या करेगा? मंगेश ना तेरी तरह ही जुगाड़ू है। याद है तुझे, तूने भी एक बार चौल की सेक्रेटरी को उल्लू बनाकर टेरेस की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी और फिर हम दोनों टेरेस पे बैठ के बातें किया करते थे। मुझे शक है कि मंगेश ने भी इसी तरह चाबी ना बनवा ली हो टेरेस की। मैं तुझे बाद में कॉल कर दूंगा विद्या। अरे सुन ना, टेरेस कैसे गया था तू? टेरेस तो बंद रहता है ना? मैं कहाँ टेरेस गया? मतलब जाना था लेकिन दरवाजा बंद था तो खाली देख के आ गया। टेरेस बंद रहता है ये सबको मालूम। तुझे क्यों लगा कि टेरेस खुला होगा? वो तिवारी नहीं है ना, तो नया वॉचमैन ने शायद खुला रखा होगा। देख मंगेश, विद्या मुझे बता रही थी कि हर्षद की गाड़ी पे गमला गिरने की वजह से तू बहुत खुश है, और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि गमला किसी ने जानबूझ के फेंका है। तो क्या? तो मतलब तुम्ही ने तो बोला ना कि टेरेस का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, तो वहां से कोई गमला कैसे फेंक सकता है? मंगेश, बात को समझने की कोशिश कर। हर्षद और दक्कू पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? चाबी किसकी? हाँ, मेरे बैग की है। सुन मंगेश, मंगेश, हाँ बोल। विद्या, तेरा शक सही निकला। मंगेश के पास टेरेस की चाबी है, उसने कहीं से जुगाड़ कर लिया। भगवान, ये लड़का ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। मनोज, मुझे डर लग रहा है, कहीं मंगेश ने ही गमला फेंका होगा तो टेरेस से। देख, चाबी उसके पास है और किसी बात को लेके ना वो हर्षद भाई पे गुस्सा भी है। मनोज, अगर दक्कू भाई हर्षद भाई को ये पता चला कि डुप्लीकेट चाबी मंगेश के पास है और उन्होंने सच में पुलिस बुला ली तो? विद्या, तू इतना टेंशन मत ले, और मेरी बात सुन, ये बात किसी को बताना मत। उसके पास चाबी है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि गमला उसने फेंका है। हाँ। देख, बिना किसी भी प्रूफ के हमें इस कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए, इसलिए तू फिलहाल मंगेश को कुछ बोलना मत। मैं मेरी तरफ से बात को निकलने की कोशिश करता हूँ, और सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसे हर्षद पे इतना गुस्सा क्यों है, और अगर है भी तो क्या वो गुस्सा इतना बड़ा है कि वो गमला फेंक के हर्षद की गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।